हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं जेई और नीट एस्पिरेंट्स के बारे में बात करने के लिए। मैंने बहुत से जेई और नीट एस्पिरेंट्स का एनालिसिस करा तो मुझे एक बात देखने को मिली कि आजकल के बच्चे बहुत उलझे हुए तरीके से तैयारी करते हैं। वो उन उलझे हुए तरीकों की तैयारी का जो रीजन है, जो मैंने मेरे हिसाब से देखा, वो है आजकल के बच्चों में पेशेंस की कमी होना और एक्सपेक्टेशंस का उनके ऊपर बहुत भारी बोझ होना, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को सुलझाने की बजाय और उलझा लेता है। और नीट और जेई का एग्जाम ज्यादा टफ ना होने के बावजूद भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों के लिए मैंने एक मोटिवेशनल पोएम लिखी है स्पेशली जेई और नीट के ऊपर। तो वो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं। और इसमें जब शुरुआत करते हैं तो मैं उससे पहले थीम बताता हूं आपको कि बच्चा चाहे अपने स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे बच्चा अपने घर पे हो, उसको एक वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, वो है पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सुना पढ़ाई 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 पढ़ाई, चलो अब पढ़ के दिखाते हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं हर एक नीट और जेई एस्पिरेंट को कि अगर आप ये वर्ड सुन के बार बार पक चुके हो तो चलो एक बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के इस तैयारी को अच्छे से शुरू करते हैं। बहुत सुना पढ़ाई 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 पढ़ाई, चलो अब पढ़ के दिखाते हैं। याद रखेगी जिसे सारी दुनिया, अब वो लड़ाई लड़के दिखाते हैं। सुना है नीट और जेई बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, सुना है नीट और जेई बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, चलो अब इस पहाड़ पे चढ़ के दिखाते हैं। बहुत सुना पढ़ाई 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 पढ़ाई, चलो अब पढ़ के दिखाते हैं। बार बार रिवीजन करके खुद को सुनाते हैं। क्या होता है, बच्चा एक बार तैयारी करने के बाद या एक बार चीज को रिवाइज करने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। और मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रैंक। जितने ज्यादा आप रिवीजन करोगे किसी भी चीज का, आपका रैंक उतना ही अच्छा आएगा बच्चे। तब मैंने लाइन लिखी कि बार बार रिवीजन करके चलो खुद को सुनाते हैं। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई ना कोई आपके सराउंडिंग में एक एलिमेंट ऐसा जरूर आया होगा जिसने आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करी होगी। उसने जरूर बोला होगा कि तुमसे ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। उनके लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि बार बार रिवीजन करके चलो खुद को सुनाते हैं। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो उनको अपनी असलियत और उनकी औकात दिखाते हैं। चलो उनको अपनी असलियत और उनकी औकात दिखाते हैं। बार बार मोटिवेशन अब हमें नहीं चाहिए, बार बार मोटिवेशन अब हमें नहीं चाहिए, चलो अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाते हैं। बहुत सुना पढ़ाई 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 पढ़ाई, चलो अब पढ़ के दिखाते हैं। 24 घंटे के दिन को चलो 28 का बनाते हैं। 24 घंटे के दिन को चलो 28 का बनाते हैं। जिद से जीत कैसे आती है, चलो सबको बताते हैं। जिद से जीत कैसे आती है, चलो सबको बताते हैं। हार और जीत का डर बहुत हुआ, हार और जीत का डर बहुत हुआ। बच्चों के दिमाग में लेके एक पॉइंट हर 2 महीने में उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक डिमोटिवेशन आता है। मतलब बच्चों की तैयारी के ड्यूरिंग उनका ग्राफ यूं चलता है थोड़ा सा, है ना। बच्चा कभी हाईली मोटिवेटेड है, कभी हाईली डिमोरलाइज्ड है। और हाईली डिमोरलाइज्ड होने का रीजन है अपने सिलेक्शन के बारे में एक्सेस में सोचना कि पता नहीं सर सिलेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, फैमिली को बहुत एक्सपेक्टेशन है, ये है वो है। तब करके मैंने एक लाइन लिखी कि हार और जीत का डर बहुत हुआ, चलो अब जीत के दिखाते हैं। बहुत सुना पढ़ाई 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 पढ़ाई, चलो अब पढ़ के दिखाते हैं। सुना है छोटे शहर से बड़े रैंक नहीं आते, सुना है छोटे शहर से बड़े रैंक नहीं आते, चलो इस बार हम लाके दिखाते हैं। हमें हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हम हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते, चलो अपनी मेहनत को आजमाते हैं। बहुत हुआ सिलेक्शन 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 सिलेक्शन, चलो उठो इस बार रैंक 1 लाते हैं, चलो उठो इस बार रैंक 1 लाते हैं।